से एक गलती एक और हुई थी कि मैं बीच में एक दरबार गया था चादर चढ़ाने। मेरे से वहां एक गलती हुई थी कि मेरे पास उतना तो दान नहीं था, लेकिन जो मेरी घरवाली है वो 10 रुपए भी रहेंगी तो 5 रुपए दान करती है। उस समय उसने एक दरगाह में भी दान करे थे, तो उस समय उसको थोड़ा सा कुछ अजीब सा लगा था। चादर वादर के चक्कर में मत पड़ो, अपन हिंदू हैं, अपने फादर जी बैठे, बालाजी अपने फादर। सीताराम। जगदीश तुम ही हो? तो तुम तो बड़े खुरापाती हो, तुम्हें क्या लगता था कि हम ऐसे ढोंगी पाखंडी हैं? ठटरी के बड़े कहाँ बाहर खड़े थे? अंदर बैठा था सर। कोने पे? हाँ, तबीयत खराब है, 5 साल से आपके बागेश्वर धाम नाइक लेडी सर। पहले तो अच्छे से बैठो, रोना, धैर्य रखो, हमें पर्चा लिख लेने दो, फिर तुम अपनी बात बताना, क्योंकि हमें भी तब पता लगता है जब हम लिखें। राम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की जय। तुम्हें भरोसा था कि बुलाया जाएगा? बिल्कुल सर, आप पे इतना भरोसा था कि मैं 10 साल से आपके बागेश्वर धाम जाके वापस रोते हुए हमेशा आया हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? कामठी शहर। हैं? कामठी शहर, भाजी मंडी। अच्छा, कामठी, ये नागपुर में ही है क्या? हाँ, बगल में है सर, 12 किलोमीटर दूर। अच्छा, क्या समाधान पाना चाहते हो? किसी को बताया तो नहीं वहां यहाँ? नहीं, किसी को नहीं किसी बताया। ने पूछा तो नहीं? किसी ने नहीं। किसी को अपना नाम तो नहीं बताया? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं बताया कि मैंने अपना नाम किसी को नहीं बताया, कुछ भी नहीं। मैं सर सिर्फ वहां बैठा था, और मैं अभी भी मैं बुखार से लखपत हूँ। मैं कल भी आया था, परसों भी आया था, और मेरी मिसेस आपको मिलने के लिए रो रो के बेचारी बहुत परेशान, आज टीवी पे मेरे को देख रही होंगी। आज उसके नसीब अच्छे नहीं है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ उसको, क्योंकि बेचारी उसकी आने की सर हिम्मत नहीं। थोड़ा सा हार्ट का पेशेंट है और उसको थोड़ा सा तकलीफ है शरीर में, तो वो आज मैं उसको ले नहीं आ सका। और सर, और एक दूसरी बात तो ये है कि कामठी से आने के लिए मेरे पास खुद के पास आज यहाँ पैसे नहीं थे सर। मैं आज हॉस्पिटल जाके मैं कैसे आया सर, वो मेरे को मालूम था सरकार, लेकिन भगवान हनुमान जी की कृपा है, सीताराम जी की, जो आपसे मेरे को आज दर्शन मिले सर। कोई बात नहीं, पूछो क्या समाधान पाना चाहते? समाधान इतना ही है, मैं आज मेरे को मेरी मम्मी नहीं है, मम्मी बचपन में गुजर गई थी, तब से मैं अकेला छोटा, बचपन से मेरी दादी ने पाल पोस के बर्तन धो के बड़ा करी, तब से मैंने सभी का अच्छा करते हुए आया हूँ, सभी का, घर के लोगों का, बाहर का, सभी का। आज मैं मेरी जिंदगी में सब खत्म हो गया तो सबने मेरा साथ छोड़ दिया, और आज अकेला पड़ा, आज बीमारी भी हूं ना, कोई पूछता नहीं है आज। किसको दिक्कत बनी बीमारी में? तबीयत किसकी खराब है? मेरी। क्या हो गया? मेरे को ये मेरे शरीर में से ब्लड कम हो रहा है। हाँ, और हाथ पर थर थर कांपते, रात भर नींद नहीं आती और खाना नहीं हो रहा है। ठीक, डॉक्टर को दिखाए? डॉक्टर को दिखाया, बोले शरीर में ब्लड कम है बोले, और मैं हाथ मजूरी के काम पे जाता तो सर काम भी नहीं हो रहा, मैं 2 बार गिरा, लेकिन घर पे बताया नहीं। क्या करते हो? मैं जो काम मिला वो काम करता हूँ। अच्छा, मजदूरी करते। हमने जो लिखा उसमें दवाएं खरीद नहीं पाते, बहुत परेशान है, पत्नी भी इनकी भक्त है, 2020 से यह जगदीश बहुत हैरान है, अस्वस्थता बीमारी है, थैलीसीमिया रोग स्थिति बन गई है, थैलीसीमिया रोग के कारण बार बार खून घट जाता है, शरीर में सूजन बनने लगती है, बेचैनी बनने लगती है, पागलों जैसी हरकत होती है, दवा असर नहीं कर रही है, नकारात्मक शक्ति का दुष्प्रभाव है, दरबार से पूर्ण आराम लगेगा, आशीर्वाद है। और ये भी बात मेरे को अभी 1 हफ्ता पहले पता चली गुरुजी की, मेरे को ये पैथोलॉजी जो है ये मेरे शरीर में 1 हफ्ता पहले अभी मेरे को रिपोर्ट में दिखाई दिया है। थैलेसीमिया। हाँ, थैलेसीमिया 1 हफ्ता पहले आई और हमारे में तो आ गई अभी। और मैं आपके पास से 3 दिन से आ रहा था। अब तुम्हें भरोसा हो गया? सीताराम गुरुजी, भरोसा। खुश रहो। गुरुजी एक बात है, लेकिन हमारे गुरुजी ने जो तुम्हारे लिए कहा वो भी हम करेंगे। तुम दवाएं नहीं खरीद पाते हो, एक सुबह हमको चेला मिला, अमीर था वो, उसका एक काम हो गया, उसने हमको पैसे दिए, उन पैसों में
अस्पताल के लिए उन्होंने हमें पैसे दिए थे, पर 50,000 रुपया हम तुमको दे रहे हैं। लो, रोना नहीं है, रो मत, रो मत, खुश। इन 50,000 से तुम दवाएं करवाना, दवा भी लेना। सीताराम जी, सर मेरी मिसेस, मेरे छोटा एक बच्चा घर पे है, उनको आशीर्वाद दे दीजिए सर। बैठो 1 मिनट और। मेरी मिसेस बाबूजी को 24 घंटे की महीने में 15 दिन हॉस्पिटल में रहती है बेचारी, और कोई साथ नहीं दे रहे। जब तक मेरे साथ था सब कुछ था, मैंने सबको दाद दिया। आज हम लोगों को जहर खाने की नौबत भी आ गई थी, खा भी रहे थे, लेकिन सीधा आज हनुमान जी पे भरोसा करके आज आप तक पहुंचो। रामचंद्र भगवान की जय। इनको भभूति ज्यादा दे देना बेटा। और धाम पर पहुंचना है, ये हमने ऊपर लिख दिया, आपको धाम पर मिलवा देंगे, उतारा हम करवा देंगे। आशीर्वाद। राम, साधु जी, गुरु जी, बैठो बहन। कहां से आई हैं? यवतमाल खाटंची। कौन से प्रदेश में? यही नागपुर के पास है। नागपुर में। अच्छा, पहली बार आई? अच्छा, किसी को अपना विषय बताया तो नहीं? किसी ने पूछा तो नहीं? नजदीक आओ, दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर। बोलो क्या समाधान चाहती बहना? हम इनको पता है, हम तो कुछ नहीं जानते हैं, हम तो सिर्फ प्रार्थना करके जानते हैं। जानते हम कुछ नहीं है, बालाजी जानते हैं, हनुमान दादा जानते हैं। बोलो क्या विषय? रो मत, ताकि आपकी बात पूरी हो सके। बिना रोए अपनी बात रखो। ठीक है। अच्छा, हाँ, आए हैं आपके पति? नहीं आए। अच्छा, हैं तो वो भक्त, बुरे नहीं हैं, लेकिन बुरे बनते जा रहे हैं। हाँ, तो क्या उनके बारे में जानना है, समझना है, और कुछ पूछना है हनुमान दादा से? हमने लिखा, पहला, आपको शरीर में दिक्कत, टेंशन, तनाव बहुत ज्यादा घर में बढ़ गई है, पति के कारण बढ़ी है। उन्हीं की दरबार में अर्जी लेके आई। अब वो मदरा पीने लगे हैं, नशा करने लगे हैं, क्रोध भयंकर करते हैं, बीच बीच में सुधरना चाहते, सुधर नहीं पाते हैं, छोड़ना चाह रहे, छोड़ नहीं पाते हैं। आपको शक है उनकी बुद्धि को किसी ने परिवर्तित करा दिया, एकदम से अचानक उल्टे हो गए हैं। पहले ठीक थे, अब 3 साल से ज्यादा बिगड़ गए हैं। पूर्णतया सुधर जावेंगे, सतमार्ग पर चलेंगे, चिंता ना करो, आशीर्वाद है। एकदम सही।
दोनों हाथ उठा के बोलो हार है, हार है। हम मई में साधना में जा रहे हैं, बहन जून में आ जाना धाम में। दूर से प्रणाम कर लो बहन, हमारी साधना का नियम है भजन पूजन करना। उनको हाँ प्रसाद वहां दे देना, हम पाएंगे दरबार लगा लें। एक यहां पर देखना हाफ टी शर्ट पहने चश्मा लगाए जो खड़े हैं, जरा उनकी बुद्धि की खुजली करें हम। बुलाओ। पागलो सीताराम, सीताराम। यहां एक सतीश नाम के भैया खड़े हैं, सतीश नाम के भैया खड़े हुए हैं। आ जाओ, अर्जी स्वीकार हो गई है। ऐसे आओ, रेलिंग में अंदर हो जाओ। आओ, अर्जी स्वीकार हो गई है। आप आओ। दो झंडा लिए हुए बहन, उनको आने दो ऊपर मंच में। इनको वापस क्यों कर दिया? नहीं नहीं, उनको आना है, उनकी अर्जी लगी है। नहीं नहीं, उनकी नहीं लगी, इनकी लगी है। दो ध्वज लिए, उनको वापस ना करो। हरे हरे। आइए। कहां से हो? नागपुर में कहां रहते हो? बर्धमान नगर में। आप मानते हैं कि कोई आदमी लाखों की भीड़ में कहीं से भी बुला ले, नाम लेकर बुला ले, पर्चा बता दे, बीता कल बता दे, ऐसा आप कुछ मानते हैं? अच्छा। हनुमान दादा को वाह। अब बागेश्वर आना। आहा, हमने सुन ली थी जब आप बगल वालों को कह रहे थे। मित्र आपके बहुत अच्छे हैं, उनको थोड़ा भक्त हनुमान जी का बनाना है। हाँ, अब आज हम आपके हिसाब से पर्चा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आपके हिसाब से पर्चा। अब तक हम जिनको बुलाते रहे, हो सकता वो हमारे लोग बैठे हों या हमारे लोगों ने पता कर लिया हो। आपकी बालाजी पर बहुत निष्ठा है, हम पर भी है। हम पर्चा जो बनाएंगे, बुलाना आपको है। और मजेदार बात यह है, आप जिसको भी बुलाएंगे उसी का पर्चा निकलेगा। आप जिसको बुलाकर लेकर आएंगे, पर्चा उसी का निकलेगा। दूसरी मजेदार बात सुनो, आप उसी को ही लेकर आएंगे जिसका हम पहले से पर्चा लिखकर रख देंगे। हाँ, माइक पकड़ो, माइक से ही बोलो ताकि आपको समझ में आवे, कंफ्यूजन। मैं आप जिसको बुलाऊंगा आपको उसी का पर्चा निकलेगा। जी, आप जिसको लेकर आएंगे हम अभी पर्चा लिख के रख देंगे बंद करके। आप जाएंगे पंडाल में, अब मैं पंडाल में जाऊंगा, और फिर जिसको लेकर आएंगे उसी का पर्चा वो लिखा लिखाया निकलेगा। लेकिन शक्ति का मतलब ये होगा, आप उसी को लेकर आएंगे हम जिसका पर्चा लिखे होंगे। अब ये बुद्धि आपको लगानी है कि वो व्यक्ति नहीं उठाना जिसका हमने पर्चा लिखा है, तुम्हें दूसरा उठाने की कोशिश करना है। इतना भर तुम्हें करना है, और कुछ काम नहीं करना, बस इतना करना। हमको गलत ठहराने के लिए आप उस आदमी को लाना जिसका हमने पर्चा लिखा हो। मेरे से तो ऐसा नहीं हो सकेगा गुरुजी, मैं आपको बहुत मानता हूँ, बालाजी में बहुत श्रद्धा रखता हूँ। नहीं, हम मानते हैं, फिर भी सत्य होगा वही करूंगा। अच्छा ठीक है। और मेरे को परिवार पे एकता बनाए रखे और व्यापार में थोड़ा सुख समृद्धि। हम उस पर आपसे बात करेंगे, आपके उड़ीसा वाले व्यापार पे बात करेंगे, आपकी तबीयत पे बात करेंगे, घर में जो उपद्रव मचा है, विघ्न मचा है, हमें उस पर बात करनी है, काम बंटवारे पे भी बात करनी है, और आगे कैसे कंपनी बढ़ेगी उस पर भी हमें बात करनी है। हमारे पास पूरा है, लेकिन पहले अर्जी आपके हिसाब से लगानी, लेकिन आपकी नहीं लगानी। मैं जाऊं? हाँ, हम पर्चा लिख लें, 1 मिनट, फिर आप जाना। राम साधु जी